हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 19 जनवरी 2024 और देखिए 19 जनवरी से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। सो आप फटाफट प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए भी जो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का खिताब जीता है लियोनेल मेसी ने। नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या, ये भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित हुआ है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य, ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत चौथे स्थान पे है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद ने। एक वाहन एक फास्टैग पहल को शुरू किया है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। मवेशियों का त्यौहार कनुमा, ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से जो XCGI ऑफ इंडिया है, इनको सम्मानित किया जाएगा। चर्चा में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ये एक मानव रहित विमान है। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सर्वशक्ति को किसने शुरू किया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, भारतीय सेना। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की गई है। इसके संबंध में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाके से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति को शुरू किया है। ठीक है, अच्छा बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन की शुरुआत की है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो इनका नाम है मनोज पांडे। मनोज पांडे ये भारतीय सेना के प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो इनका नाम है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी ये हैं भारतीय वायुसेना के प्रमुख। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है यदि आपसे पूछा जाए तो ये है एडमिरल आर हरि कुमार। ये हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख। BSF के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। ठीक, ये चारों आपको याद रखना है नाम। बाकी यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि दिवस से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक, भारतीय सेना दिवस अभी 15 जनवरी को मनाया गया है, इसको मैंने आप सभी को पढ़ाया है। BSF की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक, देखिए भारतीय सेना के द्वारा कुछ और ऑपरेशन चलाए गए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो ऑपरेशन पोलो है, इसको 1948 में शुरू किया गया। ये क्यों चलाया गया? तो हैदराबाद में निजाम शासन का अंत करने के लिए ऑपरेशन पोलो, ये एग्जाम में पूछा जाता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेशन विलय, इसकी शुरुआत की गई 1961 में गोवा, दमन और दीव का भारत पर समावेश करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन है अलवेज। ऑपरेशन अलवेज, इसको शुरू किया गया 1965 में कच्छ के रन में पाकिस्तानी हमले के बाद। कच्छ कहाँ है? ये है गुजरात में। ऑपरेशन रिडल, इसकी शुरुआत की गई 1965 में। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसकी शुरुआत की गई है। ऑपरेशन स्टीपल चेज, इसकी शुरुआत हुई 1971 में। नक्सलवादियों के खिलाफ ये भारतीय सेना का ऑपरेशन रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसकी शुरुआत 1984 में की गई। पंजाब के अमृतसर में हरमिंदर साहब परिसर से आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले को हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की गई। ठीक है, और ऑपरेशन ब्लूबर्ड, इसको शुरू किया गया 1987 में
असम राइफल्स पर हमले का भारतीय जवाबी ऑपरेशन था ये ऑपरेशन पवन। इसकी शुरुआत 1987 में की गई। ऑपरेशन सर्प विनाश ये जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों के खिलाफ शुरू किया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। तो ये सारे एग्जाम में आप सभी से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महतारी वंदना योजना 2024 किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इसने महतारी वंदना योजना 2024 में शुरू की है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई थी, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना, इस योजना के लाभ को देखते हुए यानी कि इसकी सफलता को देखते हुए और इस योजना से इंस्पायर होकर छत्तीसगढ़ राज्य ने इस योजना की शुरुआत की है, महतारी वंदना योजना की। इसमें होगा क्या कि ऐसी महिलाएं जो 25 से 60 वर्ष की हैं और वे विवाहित हैं, ठीक, उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है यानी कि परिवार की जो आय है वो 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए से कम है, वो इस योजना के तहत पात्र हैं। इस योजना में महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी कि पूरे 12 महीने में, पूरे वर्ष में इनको कुल मिला के 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक ने अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया है कि युवा निधि योजना की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल में पराय शिक्षालय यानी कि पड़ोस स्कूल योजना की शुरुआत की गई है। और मध्य प्रदेश में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में किया क्या जाएगा कि जो किसान ज्वार, बाजरा, रागी जैसे फसल का उत्पादन करेंगी उनको 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी और ये सब्सिडी उनके सीधे अकाउंट में दी जाएगी, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित कुछ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि राजधानी रायपुर है और ये देखिए मैप में छत्तीसगढ़ लोकेटेड है, यहाँ पर है इसकी राजधानी। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ। मुख्यमंत्री भी जल्द ही बने हैं श्री विष्णुदेव साय। राज्यपाल हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ पर लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है। जिलों की संख्या 32 है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए, कांगेर घाटी जिसे कांगेर वैली के नाम से भी जाना जाता है, इंद्रावती और गुरु घासीदास। ये जो गुरु घासीदास है इसका नाम बदलकर संजय राष्ट्रीय उद्यान किया गया है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, एसएससी जैसे एग्जाम में। छत्तीसगढ़ राज्य ने कुछ दिनों पहले ही रामलला दर्शन योजना की शुरुआत भी की है। रामलला दर्शन योजना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 24 का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में एडिशनल फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 24 का उद्घाटन किया है, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया ये तो आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ हुआ है। इस हवाई अड्डे का नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, देखिए जो लखनऊ है, लखनऊ में भारत की पहली AICT यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिटी, ये जो पहली विकसित होगी ये लखनऊ में। लखनऊ जो कि है उत्तर प्रदेश की राजधानी। राजस्थान के जयपुर के प्रियांश सेन, इनका नाम आपने सुना होगा, प्रियांश सेन। इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2023 ये खिताब किसने जीता है? प्रिया सेन, जो कि है राजस्थान के जयपुर की, ठीक है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। तेलंगाना में जो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र की स्थापना की जाएगी। अच्छा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी 54वीं बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहा है। इसके बारे में मैंने आप सभी को भी प्रीवियस क्लास में ही पढ़ाया है कुछ दिनों पहले। और इसमें कौन कौन से राज्यों के मुख्यमंत्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारत के 3 केंद्रीय मंत्री के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। तो प्रीवियस क्लास आप देखेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है। बाकी जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी देखिए 25 नवंबर, उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर को नॉन वेज डे के रूप में घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी एक स्थान है दामोह, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के दामोह में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी जो जल्लीकट्टू त्योहार है, जल्लीकट्टू त्योहार, ये भी चर्चा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है सरयू नदी। सरयू नदी में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा। जो देखिए सरकार का मेन मकसद क्या है, अयोध्या को एज ए सोलर सिटी के रूप में डेवलप करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से टूरिस्ट आएंगे और यहाँ से इंस्पायर होके सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए वो प्रेरित होंगे। ठीक है। और सरयू नदी के तट पर विकसित जो शहर है ये है अयोध्या। अयोध्या के बारे में भी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया है कि अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू हैं इनको जीआई टैग मिला है। और अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वाल्मीकि हवाई अड्डा भी अभी चर्चा में रहा। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अच्छा, जो नदियां हैं, नदियों के किनारे जो बसे शहर हैं इनके नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यमुना नदी, यमुना नदी के तट पर बसा है आगरा, आगरा और दिल्ली। ठीक। गंगा नदी, इसमें कानपुर आपका आ जाएगा, बनारस, हरिद्वार, ये सारे गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक। सरयू नदी, इसके तट पर अयोध्या स्थित है। साबरमती अहमदाबाद स्थित है, अहमदाबाद शहर स्थित है साबरमती नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज लॉन्च की है। इसमें होगा क्या कि 6 अलग अलग डिजाइन के साथ ये टिकट श्री राम जन्मभूमि मंदिर के एक संक्षिप्त सार को पेश करते हैं। ठीक है। बाकी देखिए एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो द्रौपदी मुर्मू है ये वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक। इन्होंने किसका उद्घाटन किया है? तो राजस्थान के जयपुर में इन्होंने भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया है, संविधान पार्क। और अमित शाह, अभी कुछ दिनों पहले ही आपने पढ़ा है कि तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल ये लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा दालों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। योगी आदित्यनाथ, इन्होंने अभी क्या लॉन्च किया है? तो इन्होंने यूपी की पहली इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। कहाँ से शुरू की है? तो आगरा से 65 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है बटेश्वर, यहाँ पर यूपी की पहली इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। देखिए ये जो हेलीपैड है ये बटेश्वर को मथुरा के गोवर्धन से जोड़ेगा। बटेश्वर को कहाँ से जोड़ेगा? मथुरा के गोवर्धन से। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होंगी?
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, सू रेडफर्न। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। ये द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला होंगी जो कि निष्पक्ष महिला अंपायर होंगी। ठीक, यहाँ पे एक शब्द है आईसीसी। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना हुई है 5 जून 1909 को। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है इसका, हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय ये स्थित है यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के दुबई में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक है, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, शशांक मनोहर। शशांक मनोहर ये वर्तमान में है आईसीसी के अध्यक्ष। और देखिए वर्तमान में जो इसके सदस्य देश हैं 104 हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्रिकेट होते हैं उनको रेगुलेट करता है आईसीसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी तरह के मवेशियों से दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है भारत। और देखिए जितने भी कंट्रीज में मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें जो टॉप पे है वो है इंडिया। और सर इंडिया में कौन सा स्टेट है जहां पर सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन होता है, ये है आपका राजस्थान। ठीक, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो दूध से दही बनाने का प्रोसेस होता है इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसके माध्यम से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होता है, ये है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये बेसिकली करता क्या है कि ये जो दूध में एक शर्करा मौजूद होती है लैक्टोज, तो ये लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन करने के बाद में ये जो लैक्टोज है इसको परिवर्तित कर देता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड, जिसके बाद में ये जो दूध है ये दही बन जाता है। क्या करता है, दूध में उत्पन्न एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, ये फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन के माध्यम से जो दूध में उपस्थित शर्करा यानी कि लैक्टोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, जिसके बाद में जो दूध है वो दही बन जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि दूध की पीएच वैल्यू क्या है तो ये 6.5 से 6.7 के बीच में होती है। ठीक, दूध की शुद्धता को मापने में कौन सा यंत्र काम आता है, तो ये हो जाएगा लैक्टोमीटर। यहाँ पर लिख रहे हैं लैक्टोमीटर। ठीक, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। आपने एक ऑपरेशन फ्लड का नाम सुना होगा, ऑपरेशन फ्लड। इसकी शुरुआत की गई थी 1970 में, किसके द्वारा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये विश्व का सबसे बड़ा डेयरी उत्पाद विकास कार्यक्रम है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड, जिसकी शुरुआत 1970 में किसके द्वारा की गई, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। और देखिए जो ऑपरेशन फ्लड है इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो कि ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है। रेवंत रेड्डी ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना के। पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत सिंह गिल का निधन हो गया है, वे कौन थे। तो देखिए ये हॉकी खिलाड़ी थे जिनका भी निधन हुआ है 95 वर्ष की आयु में, और ये सबसे उम्रदराज हॉकी खिलाड़ी थे। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले चर्चा की थी उर्दू शायर जिनका नाम है मुनव्वर राना। मुनव्वर राना, इनका भी निधन हो गया था।
और क्लासिकल सिंगर जिनका नाम था डॉक्टर प्रभा अत्रे, इनका भी निधन हुआ है अभी कुछ दिनों पहले। और एक व्यक्ति हैं जे जॉय, ये मशहूर मलयालम संगीत निर्देशक हैं जिनकी डेथ हुई है अभी कुछ दिनों पहले। और इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज होमवर्क के दौर पे दिया था। विश्व की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो देखिए ये अयोध्या में स्थापित की गई है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। तो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।